अगले 3 मिनट 18 महीने का सफर बता सकता हूं। सुनने के लिए तैयार हो क्या? शुरू हुई अप्रैल में, मेरी शुरुआत हुई। 7400 रुपये अरेंज करने में 3 दिन लगे। 1 से 10 तारीख तक इंस्टॉलमेंट जाती थी 65,000 से ज्यादा। खर्चे रह गए घर के अलग। परेशान होगा कि नहीं होगा? हुआ। आमदनी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। कभी कोरोना आ गया, उसने डाउन कर दिया। इंस्टॉलमेंट्स कोरोना के पीरियड में मेरी स्टार्ट हुई। भी देखो, नौकरी वाले को तो तनख्वाह आती है, अपने को क्या आता है भाई? अपना काम बंद हुआ तो क्या हुआ, थोड़े बहुत इंस्टॉलमेंट्स कहीं से भी लोन स्टार्ट हुए। 1 तारीख से 10 तारीख, 1 तारीख आने से पहले टेंशन ये होती थी कि ये 1 से 10 का टाइम कैसे गुजरेगा, और 10 तारीख होने के बाद ये होता था ये अगली 1 तारीख जल्दी सी आ तो ना जाए। ऐसे मेरा जीवन चल रहा था। ये सच्चाई है, फैक्ट है। भाई साहब फोन बंद करवा लेना। ये सच्चाई है। लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट को लिया, इस प्रोडक्ट को लोगों को बताना शुरू किया, पहले महीने की आमदनी 50,000 से ज्यादा, दूसरे महीने की आमदनी 1 लाख से ज्यादा, और आज 18 महीने में 3 लाख से ज्यादा मेरे अकाउंट में आते हैं। अब जो अकाउंट 1 लाख का प्रायोरिटी अकाउंट था मेरा, हम घर के 4 सदस्य मिलाकर के बैंक में जब अकाउंट खुलवाया, उस समय पैसा होता था। ये 2019 की बात है। खुलवा दिया, बोले जी 1 लाख का बैलेंस रख लेना जी, रख लेंगे। 1 लाख का बैलेंस कभी मेंटेन नहीं हुआ। 10 तारीख को खाली हो जाता था। लेकिन आज ई बाइटोरियम के माध्यम से मात्र 18 महीने 2 गाड़ियां ले चुका। एक XUV 300 दिसंबर में ली 2022 में, और किया सोनेट 28 फरवरी में ली। एक ईओन गाड़ी पहले से खड़ी थी, वो बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो नई गाड़ी होती है, पहले पुरानी को ठिकाना लगाते हैं। यस और नो? आज सिर्फ और सिर्फ ई बाइटोरियम की ये ताकत है कि 14.25 लाख से ज्यादा बैंक बैलेंस राजवीर गुरा का है। ये सिर्फ, धर्मपाल जी एक बार बताना, ये 3 अकाउंट है मेरे, नजर कमजोर है। फर्स्ट में कितना मैडम? पढ़ना नहीं आता। घबरा रहे हो, इतना बड़ा अकाउंट देखा नहीं ना कभी। फर्स्ट मेरा सेविंग अकाउंट बैंक बैलेंस 10,26,596 रुपए आज आउटस्टैंडिंग है। ये आज है, और 10 तारीख जा चुकी है। किस्तें विस्तें कट के 2 किस्तें और ऐड होगी, 2 गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट और ऐड होगी। 62,320 रुपए करंट अकाउंट, और 3,27,635 रुपए FD। सिर्फ हमारी टीम में एक लड़की है, कविता, आई बोली सर इतना पैसा बैंक में पड़ा, एक छोटी सी FD करवा लो, आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा और मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। मैं बोला ये पकड़ फोन और कर ले, तेरे को जितने की करनी है। वर्मा जी पास थे। 3 लाख की FD 7400 रुपये अरेंज करने में 3 दिन लगे, और ने वो हालत कर दी मेरी कि आज पूरा खुल कर के खर्चा करके, और 14.25 लाख रुपए बैंक में है, और अगले 1 महीने में 3 लाख और आ जाएंगे खर्च होकर के। 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए और बढ़ जाएंगे। ये दे सकता है ई बाइटोरियम आपको। लेने के लिए तैयार हो। फर्स्ट गाड़ी खरीदी XUV 300। लोग बोले भाई साहब 1.5-2 लाख रुपए महीना आने लगा, गाड़ी तो बदल लो। बात तो तुम्हारी सही है, हाँ आपका भी नंबर आएगा। ईओन गाड़ी बदल लो सर, ये छोटे छोटे पहिए 12 इंची कहीं ये गाड़ी गोता खा जाएगी, मर जाओगे, हमको कौन संभालेगा। मैंने ले ली XUV 300 दिसंबर 2022 में। ज्वाइनिंग अप्रैल 2022 में, दिसंबर 2022 में गाड़ी ले ली। किस्त की टेंशन नहीं, किस्त कौन भरेगा जी? जोशी जी भरेंगे, अपनी टेंशन नहीं है। दोबारा फिर
लड़का बोलता है पापा मेरी गाड़ी पुरानी होगी, दिल्ली में एंट्री नहीं होती, ये गाड़ी मुझे दे दो। मैं बोला बेटे ले ले। क्यों? पीछे कौन है? जोशी जी। किस्त भरने की टेंशन नहीं है यहाँ। 28 फरवरी को किया सोनेट 5 दिन के अंदर विचार आया कि गाड़ी ले लूं। सोचना नहीं पड़ा कि कैसे लूंगा। इयोन गाड़ी खड़ी थी, सोचा था मैडम सब्जी ले आएगी, कभी बिकेगी तो बेच देंगे। गाड़ी खड़ी रही, दूसरी गाड़ी किया सोनेट लाया 28 फरवरी को, गुड़िया के जन्मदिन पे। उसके बाद आज से 3 महीने पहले बेटा बोला पापा मोटरसाइकिल लूंगा तो बुलेट लूंगा। मैंने उससे ये नहीं पूछा तू करेगा क्या। होंडा शाइन मोटरसाइकिल घर खड़ी, एक्टिवा घर खड़ी, इयोन गाड़ी घर खड़ी, एक्सयूवी गाड़ी घर खड़ी, किया सोनेट गाड़ी घर खड़ी। बेटे ने कहा कि पापा बुलेट लेके आना है। मैं बोला बेटे कौन से वाला? बोला लूंगा तो टॉप मॉडल, मेरा बापू ई बाइटोरियम करता है। मैं बोला ले ले, मैं बोला ले ले। किस्त अपन ने भरनी नहीं है, किस्त भरनी है जोशी जी ने, किस्त भरनी है जोशी जी ने। अभी हफ्ता पहले बाहर गली में बैठे थे, मैं मैडम गुड़िया बेटा बेटा देख रहा था फोन। बोला पापा नेक्सन का एक बड़ा खूबसूरत नया मॉडल आ गया। मैं बोला बेटे ले लेंगे, ले लेंगे, 15,000 रुपये महीना किस्त बढ़ेगी, अपनी वो क्या है, अपनी तो जोशी जी ने भरनी है। मैं बोला बेटे इस इयोन को बेच दे, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, जिस दिन जगह हो जाएगी नेक्सन उसी दिन ले आऊंगा। नया मॉडल नेक्सन का आज दिमाग में बार बार आ रहा है। मजबूरी क्या है, खड़ी करने की जगह नहीं है, 150 गज का प्लॉट है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। ये दे सकता है बाइटोरियम आपको। गाड़ी देख भी आया, अमन जी मेरे साथ थे। मैं सर सबूत साथ लेके चलता हूं। अब देख के वर्मा जी बोले मैं तो BMW ले रहा हूं। ये क्या है? पुरानी ले रहा हूं, या तो बड़ी नई गाड़ियों की कोई टेंशन ही नहीं। वर्मा जी ने पिछले महीने 3 तारीख को नई टॉप मॉडल क्रेटा ली। आपकी अपलाइन की मजबूरी हो जाएगी, आपकी टीम में गाड़ियां आने लग जाएगी। 4 से 5 गाड़ियां मेरी टीम में आ चुकी है बाइटोरियम के कारण। और गाड़ियां लाना यहां समस्या नहीं है, गाड़ियां बिल्कुल आराम से आती है। क्यों? इसके पीछे एक कारण सुन लो। आज से पहले किसी से पूछते थे भाई साहब गाड़ी ले लो, भाई साहब डाउन पेमेंट तो है लेकिन हर महीने किस्त कौन भरेगा। ई बाइटोरियम में किसी से पूछ लो भाई साहब गाड़ी ले लो, बोले जी डाउन पेमेंट जिस दिन हो जाएगी ना उसी दिन ले लूंगा। क्यों? बोला किस्त की टेंशन नहीं है यहाँ, किस्त तो जोशी जी भरेंगे, आपका काम है सिर्फ फील्ड में काम कर लेना। ये बहुत बड़े बड़े बदलाव इस ई बाइटोरियम में मात्र 17-18 महीने में मेरे हुए हैं। बदलाव तो हो चुके थे 6 महीने में, लेकिन लोगों को दिखने लगे 1 साल बाद। पड़ोसी एक बोलता है पहली गाड़ी आई टेंशन नहीं हुई उसको, दूसरी गाड़ी आई बोला यार किस्त कौन भरेगा। मैं बोला जोशी जी। पड़ोसी सच्चाई है, कोई बात नहीं। जब मोटरसाइकिल एनफील्ड बुल टॉप मॉडल 2.5 लाख रुपए का आया, बोला भाई साहब इसको कौन चलाएगा। मैं बोला पार्क में खड़ी करनी है। सच्चाई है सर। बाइक मेरे को किसी ने चलाते हुए देखा है? 4 साल से बाइक नहीं चला रहा, ना मेरा बेटा चला रहा। अभी गुड़गांव गया है वो एक्सयूवी 300 लेके, मैं किया सोनेट पे बाइक। मैं बोला इस 150 गज के प्लाट में बीच में खड़ी करनी है। ई बाइटोरियम लोगों को जब तक दिखेगा नहीं, मजबूरी बना देंगे। जब तक इस काम को करते रहेंगे, जब तक आके लोग हाथ जोड़ के ना कहे भाई साहब मेरा भी फॉर्म भर दे। कसम है, अपनी कसम है, ये मजबूरी बना देंगे। जोशी जी ने कहा है कि ई बाइटोरियम में 40-50 हजार रुपए डेली कमाने वाला तो चिल्लर है, चिल्लर। 1,36,000 रुपए पर डे इनकम यहाँ पे लेना कुछ भी नहीं है। जैसे वो पशु को गठरी नजदीक दिखती है, 1,36,000 रुपए मुझे नजदीक दिख रहा है। आज 3 लाख रुपए महीना आ रहा है। मुझे ये विश्वास है कि अगले 3 महीने में 5 लाख से ज्यादा पे चला जाऊंगा। क्यों?
जब मैंने शुरुआत की थी अकेला था, कुछ लोग थे। आज अगर मैं आज अपना पहला दिन मानूं और अगले में 16-17 महीने देखूं तो आज मेरे पास 200 से ज्यादा योद्धा हैं, 200 से ज्यादा मेरे पास कमांडो हैं। उन लोगों को वो चीज मैंने उनके दिमाग में डाल दी जो मेरे दिमाग में थी, जो मेरे सपने थे मैंने उनके अंदर ट्रांसफर कर दिए। वो लोग काम करेंगे तो क्या एक आदमी के काम करने से अगर 18 महीने में 27.5 लाख रुपए और 2 गाड़ियां बुलेट आ सकती है, मुझे ये बता दो, एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं कि जिस दिन मेरे वो 200 कमांडो काम करेंगे उस दिन क्या मुझे अगले 18 महीने में 1 करोड़ रुपए से कोई रोक सकता है? क्या रोक सकता है? अब सुनो एक छोटी सी बात और। अजय गायकवाड़ जी आए थे अप्रैल 2022 में, पहला सेमिनार, पहली मीटिंग ऐसी ओपन मीटिंग हुई थी, उसमें उनको बुलाया गया था और मुझे बुलाया गया था कि आप आगे आके बैठो, एक बहुत अच्छे लीडर आ रहे हैं आप ही की तरह। मैं उस मीटिंग में बैठा था, मेरी इनकम 0 थी और अजय गायकवाड़ जी की इनकम उस दिन 30 लाख रुपए थी। अब 4 सितंबर 2023, 18 महीने बाद वो आए, मेरी इनकम 30 लाख के नजदीक थी, उनकी इनकम 2 करोड़ थी। बड़ा खुश हुआ। किस बात से खुश हुआ? इस बात से खुश हुआ, ये बंदा 18 महीने में अगर ये 30 लाख से 2 करोड़ गया तो पूरा तेरा नंबर भी हो सकता है, 2 करोड़ मेरे भी आ सकते हैं, क्योंकि जो काम उसने किया वही काम मैं कर रहा हूं। और जो काम, एक काम अगर सभी लोग करते हैं, परिणाम सभी के सेम आ सकते हैं। यस और नो? मुझे ये खुशी हुई, मैं बोला चलो मरे से मरा अजय गायकवाड़ गुजराती है, हम तो हरियाणा के हैं, बिजनेस हमको भी करना आता है, 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ तो पक्का आ जाएगा। ये कॉमन सेंस का सवाल है जो अपने आप से पूछ लेना। कुछ लोग कुछ महीने इसको काम करके छोड़ देते हैं, उनका अंजाम क्या होता है? कभी रात को 2 बजे उठ करके देख लेना, लाइट जला के देख लेना कि ये जो परिवार जो सो रहा है ये आपकी वजह से बिना टेंशन के सो रहा है। अगर किसी दिन आप नहीं हुए तो इस परिवार का कौन देखभाल करेगा? ये सोच के ई-ऑडिटोरियम को लगातार कर लेना। रात को 2 बजे उठ के अपने बच्चों को देख लेना, किसी की टांग इस साइड है, किसी की टांग इस साइड है, वाइफ भी खराटे मार रही है, सब आराम से सो रहे हैं, वो सिर्फ आपकी बदौलत सो रहे हैं, आपकी छत्र छाया है। जिस दिन आप अपने उस परिवार में से अपनी फोटो निकाल के देख लेना, ये परिवार रोड पे आ जाएगा। इसलिए कर लेना ई-ऑडिटोरियम। आज खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो भी जाए तो भी मेरे घर में 3 लाख रुपए से कम नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? पैसिव इनकम। ये आपको पैसिव इनकम पे लेके जाता है। एक्टिव इनकम, जहां पे आप जा रहे हो तो पैसा आएगा। यहाँ पे अगर आपने एक बार वो नेटवर्क बना दिया, साल 2 साल 3 साल में आप नहीं जा रहे, नहीं कर पा रहे तो भी पैसा आएगा। दैट इज ई-ऑडिटोरियम। कुछ लोग 6 महीने करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग 3 महीने करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग 8 महीने करके छोड़ देते हैं। वो एक बार अपने परिवार की तरफ देख के और छोड़ के देखना, आपको पता चलेगा कि आपने जो किया ये सारा वेस्ट हुआ। एक छोटा सा मैं चुटकुला सुना देता हूं आपको, ज्यादा सीरियस हो गए ना, मेरी भावनाएं निकल रही है इसलिए आप भावुक हो चुके हो, मेरी सच्चाई निकल रही है। आपने, हर आदमी ने मुझे उस ग्राउंड लेवल से देखा हुआ है, मेरे को इयोन गाड़ी में चलते हुए आप लोगों ने देखा हुआ है, इसीलिए आज आप भावनात्मक, आज भावुक हो रहे हो आप। ये पूरा का पूरा ई-ऑडिटोरियम सबूत है। बैंक में ई-ऑडिटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसफर्ड बाय लिखा हुआ है, इसीलिए आपको विश्वास हो रहा है। एक बार एक आदमी, एक औरत, वो आदमी बोलता है कि एक तरफ तो तू मेरे से सारे दिन लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, कुछ कुछ कहती रहती है, और दूसरी तरफ तूने मुझे 7 जन्म के लिए मांग लिया। दोनों बातें कैसे? बड़ी समझदार हूं, कॉमन सेंस यूज करती हूं। इस जन्म में सारा जन्म मैं तुझे सुधारूं और अगले 6 जन्म के लिए किसी और को दे दूं, ये कैसे कर दूं? सारा तो जोर मेरा लगा तुझे सुधारने में और अगले 6 जन्म किसी और को दे दूं, फिर दोबारा फिर सुधारूं किसी को, इसीलिए अगले 6 जन्म तुझे रखूंगी। इस बिजनेस को लगातार कर लेना, ये सोच के कर लेना कि ये आपकी पीढ़ियों को पैसा देगा।
अपना कैरियर मान के चल लेना इस बिजनेस को। इस बिजनेस के अंदर आपका कैरियर है, कैरियर छुपा हुआ है और ये सच्चाई है। इस बिजनेस को अगर आपको बड़ा करना है तो बिना सीखे नहीं कर सकते। और वो 6 YouTube चैनल जो पुनिया साहब ने बता रखे हैं वो नोट कर लेना, अगर आपके पास नहीं है अपनी अपलाइन से पूछ लेना और उन चैनल्स को सुन लेना। नेगेटिव मैं भी हुआ था, आप भी होते हो, ये कड़वी सच्चाई है। जब हम लगातार चलते हैं, ये औसत का नियम है कि हम लोग नेगेटिव होते हैं, मैं भी होता था। उस समय हर्षवर्धन जैन की YouTube पे वीडियो देख लेना, उसको सुन लेना। आपकी नेगेटिविटी अगर आपके अंदर रह जाए तो मेरे पास फोन करके पूछ लेना, भाई साहब अभी भी नेगेटिव हूं। अगर आपके सामने मार्केट में कोई सवाल आता है, चेतन चावड़ा का चैनल ओपन करके देख लेना, उसका सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। उसमें भी जवाब ना मिले तो मुझे फोन कर लेना, 92 152 17 494 फोन करके पूछ लेना, भाई साहब मेरे सवाल का जवाब इसमें नहीं मिला। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग है? चैट विद सुरेंद्र वस का चैनल सब्सक्राइब कर लेना और उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा। लोग आपसे पूछते हैं कि क्यों करूं मैं नेटवर्क, आपके पास उसका एक उचित जवाब होगा। ठोक बजा के आप कह सकते हो कि नेटवर्क यूं करता हूं, इसलिए करता हूं। मेरे पड़ोसी भी बोलते हैं, आज मेरे पड़ोसियों की बातें बदल चुकी हैं। पहले बोलते थे कि क्या कमाएगा, बहुत लोग मरे हैं, बहुत लोग डूबे हैं कंपनियों में, और आज जब मैंने कुछ करके दिखा दिया, उनके शब्द बदल चुके हैं। बोलते हैं ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए। शब्द बदल दिए, मेरे उस काम ने शब्द बदल दिए। सचिन बोलता है कि मैं कभी किसी का जवाब नहीं देता, कोई मेरे से कुछ भी पूछ ले उल्टा सुल्टा सवाल, बोलता है मेरा बल्ला जवाब देगा ग्राउंड में, मेरा बल्ला जवाब देगा। आपके बल्ले जवाब देंगे, आपके काम, आपके फील्ड में जो आपने जो काम किया वो जवाब देगा, वो लोगों के मुंह बंद करेगा, 100% बंद कर देगा। मेरे रिश्तेदार, मुझे 2 साल के करीब हो चुका है रिश्तेदारियों में गए हुए, किसी शादी में गए हुए, लेकिन किसी से पता चलता है कि वो बोल रहा था कि बुरा का तो अच्छा काम चल पड़ा। भाई साहब दूर दूर तक आपकी जाएगी बातें, आप कुछ करके दिखाओ, आप कुछ अलग करके दिखाओ। वही नौकरी वाली मेंटेलिटी 9 से 5 उससे बाहर आ जाओ। मैं ये नहीं कहता नौकरी गलत है, नौकरी जब तक सही है जब तक आपको कोई अच्छा काम ना मिल जाए। किराए का मकान जब तक सही है जब तक आपका खुद का ना बन जाए। ये जो बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा समुंदर है। इसको अगर आपको सीखना है तो 6 YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही हर मीटिंग में आते रहना। मुझे एक शख्स ये बता दे कि जिस दिन हिसार में मीटिंग स्टार्ट हुई और उस दिन मैं एब्सेंट था। एक मीटिंग की एब्सेंट मुझे बता दो, मैं किस मीटिंग में एब्सेंट था। लोग कहते हैं कि बुरा को तो बहुत आता है, बोला इसके पास तो हर सवाल का जवाब है, लेकिन मुझे तो फिर भी यहाँ पे आने की जरूरत है भाई। और आप लोग तो अभी नए नए हो, आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा जरूरत है। आज इतना कुछ होने के बाद अगर मुझे यहाँ पे मीटिंग में आने की जरूरत है, पुनिया साहब को सुनने की जरूरत है, तो आप लोगों को मुझसे ज्यादा जरूरत है। 100% मैं आपको ये दावे के साथ कह देता हूँ। एक आदमी बोलता है कि बोला जी मैं तो आता तो हर मीटिंग में हूँ, बातें तो आपकी सेम है। मैं बोला मेरी बातें सेम रहेगी भैया, बंदे बदल। रोज तो उन्हीं बंदों को बिठाएगा तो बातें पुरानी लगेगी, नए नए बंदों को लेके आ। मेरी बातें तो वही रहेगी, बंदे बदल, चेहरे बदल, टीम बना। तू 10 लोगों को लेके आएगा, वो 10 लोग 100 को लेके आएंगे, वो 100 लोग 1000 को लेके आएंगे। जब तक तेरे बिजनेस में नए लोग नहीं आएंगे तेरा बिजनेस नहीं चलेगा। वही पुराने चेहरे, बिजनेस नहीं चलेगा। आपको इसमें डायरेक्ट वर्किंग जिस दिन आपने खत्म छोड़ दी उस दिन आप खत्म हो जाओगे। आज तक मुझे एक भी मेरी टीम में लीडर ये बता दे कि आज तक किसी ने ये देखा है कि भाई डॉक्टर राजवीर बुरा डायरेक्ट वर्किंग नहीं करता। आज भी नए लोगों को कांटेक्ट करता हूं। गुलाब, राहुल मेरा पुराना जानकार था, थोड़ी सी जान पहचान थी, हो सकता है उसने मेरी लिहाज में ज्वाइनिंग कर ली हो। गुलाब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोल्ड कॉलिंग की थी एक व्हाट्सएप के ग्रुप से, इसका नंबर निकाला था, इससे बात करी थी। कब करी थी? जब मेरे को थोड़ा सा आता था। आज कोल्ड कॉलिंग करता हूं, मेरे पास सारे जवाब हैं। गुलाब ने एक सवाल पूछा था
कि सर मैं तो इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं बोला भाई आपका और मेरा प्रोडक्ट क्रैश ही नहीं करता, दोनों करने में दिक्कत क्या है? पैसा चाहिए, घर तो पैसों से चलता है, बातों से चलता है। मैं हर उस आदमी से बोलता हूँ कि भाई घर तो पैसों से चलेगा, बातों से नहीं चलेगा। या तो मेरे को तेरी पासबुक दिखा दे जिस कंपनी में तू काम कर रहा है। अगर पिछले तू कहता है 5 साल हो गए, मेरे को तू लाख रुपए तेरे खाते में दिखा दे। अगर तू प्रोडक्ट बेस में है, दूसरे में तो वैसे ही उसके किले बिके पाओगे। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान में कोई है वो जमीन बेचे पाएगा, उसकी तो अपन जिक्र ही नहीं करते। अपन जिक्र करते हैं प्रोडक्ट बेस वालों के। हमारे पास वो प्रोडक्ट है, हमारे हर एक बंदे के पास जिसने 2 साल काम कर लिया उसके पास बैंक बैलेंस है। दूसरी कंपनियों में जिसको 5 साल हो गए, 50,000 लाख रुपए का बैलेंस, बैंक बैलेंस दिखा दे। मैं बोला उसके बाद मेरे से बात करना। तो किससे बात कर रहा है? तेरे को वैसे ही शक्ल से बहुत सीधा सा लगता होगा मैं, लेकिन नेटवर्क मार्केट के बारे में अगर मेरे से बात करनी है तो पहले अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेना, उसके बाद करना मेरे से। हिल जाते हैं लोग, कब हिल जाते हैं? ये जो YouTube चैनल्स हैं, 6 YouTube चैनल्स हैं, ये हिलाते हैं उनको। जीरो नॉलेज थी, पहले 10 प्लान, डर लगा। पुनिया साहब डॉक्टर होते हुए एक साइंटिफिक प्रोडक्ट, एक मेडिकल प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता ही नहीं, मैं क्या बताऊंगा। पुनिया साहब को लेके गया, पहले 10 प्लान करवाए, डर था पता नहीं क्या बताऊंगा। उस 10 प्लान में से एक भी आईडी नहीं आई, दिमाग में से ये बहम निकल गया कि अपलाइन जाएगी तो पैसा आएगा, अपलाइन जाएगी तो लोग जुड़ेंगे, ये दिमाग में से निकल गया। उसी दिन से 11वां प्लान खुद किया और आज तक एक भी प्लान उसके बाद पुनिया साहब से नहीं करवाया। ये दिमाग में डाल के जाना कि ये बिजनेस आपका है, आपकी अपलाइन का नहीं है। आपकी अपलाइन हर समय आपके साथ नहीं जा सकती। अगर 10 में से अगर एक प्लान आप अपलाइन कर लिए, 9 प्लान आप कर रहे हो, आप सक्सेस हो जाओगे। अपलाइन के भरोसे कभी जो बैठेगा, वो कहावत है कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला करके कभी जंग जीत नहीं सकते। आप बंदूक तो खुद चलानी सीखनी पड़ेगी। मेरी टीम, वर्मा जी बोले बुरा साहब बगुले की तरह, ऐसा बोले थे। बोला इनके शब्द कठोर हो सकते हैं लेकिन ये बगुले की तरह है। बिल्कुल वो बगुले की तरह है। आज तक टीम में किसी का 1 रुपया नहीं खाया, किसी का खाया तो मेरे से बताओ। आज तक टीम में किसी की मदद करी है, किसी को कमजोर नहीं होने दिया। जो कमजोर हुआ उसको बोला तू खड़ा हो, ये बोला तू अपनी शॉपी ले, तू अपनी जिम्मेवारी ले। आज तक मेरी टीम में योद्धा इसलिए तैयार हुए हैं, मैं सख्त हूं, ट्रेनिंग देता हूं। मैं लोगों को अपाहिज नहीं बनाता। मैं लोगों को कहता हूं अपने दम पे कर ले, बुरे के भरोसे, पुनिया के भरोसे मत रह जाना। इसीलिए टीम में योद्धा तैयार हो रहे हैं। जब तक आप अपने जैसा अपनी टीम को बनाना चाहते हो और आप नहीं बन रहे तो आपकी टीम भी नहीं बन सकती। आपको इस बिजनेस को अगर बड़े ऊंचाई पे अगर आपको जाना है तो आपको अच्छे लोग लेके आने पड़ेंगे और अच्छे लोग आपकी टीम में जब टिकेंगे जब आप उनसे अच्छे बन के दिखा दोगे। यस और नो? तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। चाय आ चुकी है,